नमस्कार दोस्तों। तो बात आज राम रामायण और जहाँ तक बात है मंदिर की, अयोध्या की, तो वो कब से स्टार्ट हुई, उसका कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और किस पार्टी ने, किस सरकार ने स्टार्ट किया, वो भी हम बात करेंगे। और शाबानो को मुल्लों के सामने फेंका। इस पे इसको हिंदुओं से बहुत गाली पड़ी और उनको खुश करने के लिए टीवी पे रामायण शुरू किया। हर संडे सुबह पूरा देश चिपक के टीवी देखता था। और आज मैं 10 अवतार के बारे में भी बात करूंगा इस वीडियो में। 10 अवतार की जो बात की गई है, हिंदू धर्म में 10वें अवतार कब से हो गए भगवान बुद्ध? अरे कैसे हो गए? कब से हो गए? कैसे नहीं, कब से हो गए? ये आपको पता होना चाहिए। कब से हो गए? नहीं, अज्ञानी हूं मैं, बताइए ना। रामायण में जब यज्ञ कराए जाते थे ऋषि मुनि द्वारा, तो काफ़ी विघ्न डाले जाते थे उस यज्ञ को भंग करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ मेरी नज़र में है कि राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वो एक यज्ञ के रूप में है, और जिस यज्ञ को विघ्न डाल के रोकने का उसका जो प्रयास है वो हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस जब किसी चीज़ पर आरोप लगाते हैं और जब इतनी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आपको पता है, आप चौपाई जानते हैं, आपको पता है कितने अवतार हुए थे, आप मतलब इस तरह की चीज़ें आपको, तो जब ये लोग प्रवक्ता जो बैठ के चिल्लम चिल्ली करके शोर मचा के और एक दूसरे को नीचा दिखा के सोचते हैं कि हम जीत गए, हम विजयी हो गए बहस में, और फिर उसको अपने ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया पर वायरल करना, एडिट करके इधर से उधर से, ये सब के ऊपर आज हम बात करेंगे दोस्तों। स्वागत है आप चैनल जाना तो माना पे। जाना तो माना.in एक वेबसाइट जहाँ पर आप डील ऑफर पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो खैर, बात हम कर रहे थे इन प्रवक्ताओं के विचारों के, प्रवक्ताओं के ज्ञान के बारे में। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कुछ एक टैक्टिस बनाई हुई है कि कभी भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन डाल देना सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, आप चौपाई सुनाइए। आप चैलेंज करती हूं कि अगर आप असली राम भक्त हैं तो आप मुझे रामचरितमानस की 2 चौपाई पढ़कर सुना दीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, चुनौती देती हूँ, रामचरितमानस की 2 चौपाई पढ़कर सुना दीजिए। और अगर नहीं सुना सकते हैं तो मान लीजिए कि आप चंदा चोर हैं। कोविड का फुल फॉर्म बताइए, कोविड-19 का। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें जो ये खुद प्रिपेयर करके आते हैं। अभी हाल में एक प्रवक्ता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने बोल दिया कि आप बताइए कि इंडिया में कितने स्टेट हैं। अब आप सोचिए, जो खुद स्वयं से बोल रहा हो, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ कि आप बताइए कि कितने स्टेट हैं, या आप बताइए कि आज क्या टेम्परेचर है आज का दिल्ली का, तो ऑब्वियस सी बात है आप इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे कम से कम ये चीज़ पता होगी। लेकिन होता क्या है इनका, पंडित जी, भारत देश में कितने स्टेट्स हैं, क्या आप जानते हैं? एक सवाल है, प्लीज बताइएगा। भला क्या हुआ? भारत में 29 स्टेट्स हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, जो मुझको स्लिप ऑफ टंग हुआ और मेरे दिमाग से निकल गया कि अब तो इन्होंने जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो एक स्टेट हमारा कम हो गया। और फिर बाद में सॉरी कहते हैं इस तरीके से। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आज लेके बैठा हूँ। आपको मैं सिलसिलेवार दिखाऊंगा और बात करेंगे 10 अवतार की। जी हाँ, आज के टाइम में एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए कि एन केन प्राकेन जैसे भी हो, राम राम राज्य और राम 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 की बात हो रही है हर जगह। ग्रंथों की बात होती है तो अवतारों की बात होती है। तो ये एक आप समझ लीजिए पॉजिटिव साइन है। और जहाँ तक बात रही पिछली सरकारों का, वो राजीव गांधी भी ऐसा ही किया था। साबानो को अलग जलाया, देश को अलग। 1986 में साबानो को 3 तलाक दिया उसका पति। वो कोर्ट में केस लड़ी, जीती, लेकिन वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी, वो फट्टू बोला चुप बैठ औरत, कोर्ट का फैसला उल्टा कर। सीक्रेट गेम एक OTT प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पे चल रहा है प्रोग्राम, उस पर जिक्र हुआ है उस एक छोटे से मुद्दे का जो 1987 में भूला गया साबानो केस के अंदर जो हुआ था उनका फैसला। और उस टाइम ही रामायण का किस तरीके से, मतलब इस दृश्य से, इस पॉइंट से, क्योंकि देखिए 1987 और
ये कुछ ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है। और शाबानो को मुल्लों के सामने फेंका। इस पे इसको हिंदुओं से बहुत गाली पड़ी और उनको खुश करने के लिए टीवी पे रामायण शुरू किया। हर संडे सुबह पूरा देश चिपक के टीवी देखता था और इसके बारे में लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वो आज के टाइम में वोट कर रहे हैं जिनको वो सारी चीज़ें सामने से फेस की हैं और देखा है डिसीजन गवर्नमेंट ने किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया है और कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है और किस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति हुई है। तो देखिए ये क्लिप, इससे आपको समझ में आएगा कि कौन करता है धर्म की राजनीति और ये बीज कहाँ से बोआ है। प्रधानमंत्री का वो छोटा सा बंदर बाट पूरे देश को हिला के रख दिया। तो ये है दोस्तों कथनी और करनी का फर्क। ये इन प्रवक्ताओं का शायद ज्ञान नहीं है या ज्ञान जान के अनजान बनते हैं और शायद इनका यंगस्टर के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है कि जिनको पिछला कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो 19 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनको मिसगाइड करने का, उनको बोलने का कि सारी चीज़ें यही कर रही है बीजेपी पार्टी और यहीं पे सारी चीज़ें हो रही हैं। सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार यही पार्टी है। हिंदू धर्म में 10वें अवतार कब से हो गए भगवान बुद्ध? नहीं, अरे कैसे हो गए? कब से हो गए? कैसे नहीं, कब से हो गए? मैं ये अवतार है, पूछ ये रहा आपको पता होना चाहिए। कब से हो गए? नहीं अज्ञानी हूं मैं, बताइए ना। तो बात हो रही थी 210वें अवतार की। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है जाना तो माना, तो आज जान लेते हैं, मान लेते हैं, लगे हाथों मैं 10 अवतारों के बारे में बात करूंगा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिसमें से 10 प्रमुख अवतार माने जाते हैं दोस्तों। जो हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतार के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आज हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में बता रहे हैं। 10 प्रमुख अवतारों में से 9 अवतार वे ले चुके हैं, जबकि 10वां प्रमुख अवतार कलयुग में होना है, जो कि कल के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो मैं 1 बाय 1 दोस्तों आपको दिखाता हूँ। प्रथम अवतार जो है मत्स्य अवतार माना गया है। दूसरा है दोस्तों कूर्म अवतार। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, जिसके कारण समुद्र मंथन सफलतापूर्वक हुआ और भगवान विष्णु के इस अवतार को कच्छप या कूर्म अवतार कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों वराह अवतार। चौथा अवतार है दोस्तों नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। पांचवा अवतार है दोस्तों वामन अवतार। सतयुग के प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि से देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया था, जिसे वामन अवतार कहा जाता है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बलि को यह पाठ दिया, यह ज्ञान दिया कि अहंकार से जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। छठा परशुराम अवतार है दोस्तों। और अब आ जाते हैं दोस्तों सातवें, 8वें और 9वें 3 अवतार जो कि प्रचलित हैं और हम लोगों ने टीवी सीरियल वगैरह में भी इनका पूरा देखा है। तो 7वां अवतार थे श्री राम। मर्यादित जीवन और आचरण से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और 8वां अवतार दोस्तों कृष्ण भगवान। जी हाँ, श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भगवान विष्णु 16 कलाओं से पूर्ण कृष्ण के रूप में कारागार में जन्मे माता देवकी और पिता वासुदेव थे। और 9वां अवतार दोस्तों, जिसकी बात हो रही थी अभी बहस में, बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उन्होंने विश्व में शांति स्थापना के लिए अवतार लिया था। और 10वें अवतार जो होंगे वो होंगे कल्कि अवतार। कल्कि अवतार हिंदू ग्रंथों के अनुसार 64 कलाओं से निपुण होंगे और वो घोड़े पे सवार होकर पापियों का संहार करेंगे। मैंने सोचा कि साथ साथ ज्ञान लिया जाए और ज्ञान दिया जाए। मेरी नज़र में जाना तो माना यही है दोस्तों। जब पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो रही है तो जो जीत रहा है उसकी पॉलिटिक्स गलत है और जो कह रहा है कि जी एक राम एक कल्पना मात्र है, वजूद नहीं है, और फिर आप कहते हो कि चौपाई सुनाओ, फिर आप कहते हो कि अवतार बताओ कितने अवतार हुए हैं। ये कथनी और करनी में फ़र्क है। ये कहीं ना कहीं उल्टे इन्हीं के ऊपर आ गिरता है। और इन लोगों की इस तरीके की बहसबाजी, इस तरीके से जो ज़मीन का सरकना और इस तरीके की चीज़ें जो उलझुल बयानबाजी बोलना,
ये बहस में तो बेशक चिल्ला सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन हम आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और हमें समझना चाहिए कि अगर राजनीति हो रही है और सारी चीज़ें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है तो वो किसी एक पार्टी के द्वारा नहीं की जा रही है, सबके द्वारा की जा रही है। तो आप क्या राय रखते हैं दोस्तों इस बारे में, मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों।